जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो हाल ही में दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी सारी ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, जैसे कि बिहार इंस्ट्रक्टर, यूपी इंस्ट्रक्टर, राजस्थान इंस्ट्रक्टर, उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर और उड़ीसा इंस्ट्रक्टर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं CITS के बारे में, CITS एडमिशन 2024 के बारे में, और जानेंगे कि आप कैसे एक ITI इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और आप कैसे CITS कर सकते हैं। तो वीडियो को आप आगे देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CITS के बारे में कि CITS बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों, CITS एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक स्पेशल कोर्स है जो कि MSD DGT के द्वारा कराया जाता है। ये एक दोस्तों स्पेशल प्रकार की ट्रेनिंग स्कीम होती है जिसको करने के बाद आप ITI इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अब देखिए, ITI इंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने टीचर्स के बारे में सुना होगा, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में हम B.Ed करते हैं, BTC करते हैं, टेट वगैरह जो होता है उसके जरिए क्या करते हैं, हम टीचर बनते हैं प्राइमरी स्कूल वगैरह के। तो इसी तरीके से दोस्तों CITS एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं ITI कॉलेजेस के। लेकिन दोस्तों, जो ITI के टीचर होते हैं उन्हें हम टीचर नहीं बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। तो अब इंस्ट्रक्टर, टीचर और ट्रेनर, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि CITS को करने के बाद आप ITI के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अब बात करें दोस्तों CITS ट्रेनिंग की, तो इस ट्रेनिंग में दोस्तों जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होते हैं ITI के, या फिर जो ट्रेनर होते हैं अदर किसी ट्रेनिंग सेंटर के, तो उनके लिए दोस्तों ये एक ट्रेनिंग होती है। ये बेसिकली आप समझ लीजिए एक कंप्रेहेंसिव ट्रेनिंग होती है जिसमें कि आपको स्किल के साथ साथ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जो ITI के इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको स्किल और ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से वो जब ITI इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो वो अपने ट्रेनीज को ट्रेन करेंगे, वो कैसे उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि उस ITI के जो उनके ट्रेनीज हो उनको अच्छे से हैंड्स ऑन स्किल मिल सके और वो इस तरीके से ट्रेन हो ताकि वो किसी इंडस्ट्री में काम करने के लायक हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली अब ITI का इंस्ट्रक्टर ही कुछ नहीं जानेगा तो वो क्या ITI के स्टूडेंट्स को सिखाएगा। तो इसी के लिए दोस्तों एक स्पेशल प्रकार की ट्रेनिंग होती है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि इस कोर्स को सभी लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास डिग्री हो, डिग्री यानी आपके पास BTech हो किसी भी टेक्निकल बोर्ड से, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो वो भी किसी भी टेक्निकल बोर्ड से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास ITI हो 2 साल का या फिर 1 साल का, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों ITI में भी NCBT और SCBT दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ITI भी नहीं है तो आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसको कि हम NEC बोलते हैं, तब भी आप CITS के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बात करें CITS की, तो CITS ट्रेनिंग स्कीम में टोटल 27 इंजीनियरिंग ट्रेड और 9 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। अभी कौन कौन सी ट्रेड होती हैं तो आप DGT की ऑफिशियल साइट पर जाके इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देना पड़ेगा एक एंट्रेंस टेस्ट जो कि DGT कंडक्ट कराती है, जो कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कि हम AICET बोलते हैं। इस टेस्ट के आधार पर ही आपको सेलेक्ट किया जाता है, इस टेस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। बात करें एग्जाम की कि किस प्रकार से आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न रहने वाला है, तो इसमें दोस्तों जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे का एंड 2 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा, जिसमें कि आपसे टोटल 100 MCQ यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब देखिए 100 MCQ में भी 75% यानी 75 जो क्वेश्चन होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो कि टेक्निकल होंगे। टेक्निकल में ITI लेवल और आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और बाकी की जो 25% यानी 25 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नॉन टेक्निकल होंगे, जिसमें कि आपसे बेसिक न्यूमेरिकल, रीजनिंग या फिर लॉजिकल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम पैटर्न होता है एंट्रेंस एग्जाम का। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि BTech वाले यानी डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों 75 क्वेश्चन टेक्निकल यानी कि ट्रेड रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो BTech वाले और जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे तो वो अब यहाँ पे हम
समझ लेते हैं। तो दोस्तों ITI में हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रेड की, तो ITI में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, एक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड है, एक मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ट्रेड है और एक स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर के नाम से ट्रेड है। तो ये सभी दोस्तों ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ट्रेडें हैं। अब बात करें हम बीटेक या फिर डिप्लोमा की, तो वहाँ पे दोस्तों अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है, तो आप दोस्तों ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स की इनमें से किसी भी ट्रेड से अपना फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, मान लीजिए अगर आपने टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से फॉर्म भरा तो आपसे जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे इसी ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से भरा तो आपसे जो क्वेश्चन है टेक्निकल वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से ही पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अलग होता है, ऑटोमोबाइल्स का अलग होता है। तो ये आप खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो 500 रुपये दोस्तों यहाँ पर जनरल के लिए होती है और बाकी अदर के लिए यहाँ पे 300 होती है। टोटल आप 1000 रुपये फीस मान के चलें कि 1000 के आसपास आपकी फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों कॉलेज की बात करें तो जैसे ही आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके मार्क्स के आधार पे काउंसलिंग होती है, यानी आपके मेरिट के आधार पे ही आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। कॉलेज की बात करें तो 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, NSTI होता है और ITOTs कॉलेज होते हैं। अब इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है, तो जो NSTI कॉलेज होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी DGT चलाती है और जो ITOT कॉलेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक ITOTs होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं और एक ITOT होते हैं जो कि प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के ITOT और प्राइवेट ITOT। अब इन दोनों में दोस्तों ITOT और NSTI में बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो है इनके फीस स्ट्रक्चर का। जो NSTI कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट यानी DGT के द्वारा डिसाइड किया जाता है और जो ITOT कॉलेज होते हैं इनमें फीस स्ट्रक्चर या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है या फिर अगर प्राइवेट ITOT है तो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर हम बात करें ITOT कॉलेज की फ़ीस के बारे में तो वो NSTI कॉलेज से ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों NSTI कॉलेज की फ़ीस से रिलेटेड मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि जीरो से लेके जितना भी पैसा आपका लगता है, चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो या फिर आपकी हॉस्टल फ़ीस हो, तो कम्प्लीटली आपको एक वीडियो बनाकर बताऊँगा कि कितना क्या आपका अमाउंट यहाँ पे लगता है। उसके लिए बस आपको करना सिर्फ इतना ही है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। NSTI कॉलेज की बात करें दोस्तों तो टोटल इंडिया में 34 NSTI कॉलेज हैं। ITOTs की बात करें तो 6 ITOT हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और 11 प्राइवेट ITOT होते हैं जो कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा चलाए जाते हैं। अब दोस्तों ये डेटा 2024 का नहीं है, ये डेटा 2023 का है। हर साल ये अपडेट होता रहता है, हर साल NSTI घटते बढ़ते रहते हैं। तो जब 2024 का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की तो ऑल ओवर इंडिया दोस्तों हर स्टेट में जितनी भी मेजर सिटी होते हैं उन सभी में आपको इसके एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाते हैं। अब इसको करके इसके एडवांटेज की बात करें तो आप ITI की इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप ITI के इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर सकते हैं, ITI के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और अगर वैकेंसी नहीं निकली है तो आप तब तक के लिए किसी भी प्राइवेट ITI में भी एज अ इंस्ट्रक्टर आप जॉब कर सकते हैं। अब यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपने CI टेस्ट कर लिया है या फिर करेंगे तो इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप CI टेस्ट करने के बाद कर सकते हैं, जो कि आपको YouTube पे कोई भी नहीं बताता है, कोई भी टीचर नहीं बताता है, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल से फिर किसी वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कहीं डाउट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।